हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एक यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सूचना विवरणिका, जिसको यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट है, आपका नोटिफिकेशन है कहाँ का, तो ये उत्तराखंड सरकार का, उत्तराखंड राज्य में जो देख पाइएगा स्वास्थ्य विभाग में आपका वैकेंसी निकला हुआ है। और न्यू एकदम बिल्कुल नई वैकेंसी है, 2026 के लिए वैकेंसी होगा। और आपका जो देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे MHLP जिसको बोलते हैं, फिर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, या फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO बोलते हैं। तो इस 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो निकली हुई है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा इस वैकेंसी को जो कंडक्ट कराने वाला जो यूनिवर्सिटी जो होगा, यहाँ पे जो हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय जो है, जिसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो यही यूनिवर्सिटी जो आपका एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका रहने वाला ये है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपका फॉर्म भराने वाला है। और इसका ईमेल आईडी है यहाँ पे। यदि आपको कुछ क्वेरी है, आपके कुछ दिक्कत होता है फॉर्म भरने में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं यदि आपको इस तरह से कोई इशू आता है। तो इस प्रकार से जो देख पाइएगा, इसमें जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेट है, सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, तो A to Z इसमें जो भी लिखा हुआ उसको मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊँगा। और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो भी मैं फॉर्म जो आता है उसको नोटिफिकेशन को कवर करता हूँ, तो उसके आधार पे मैं बताऊँगा कि आपका अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहना है। तो इस प्रकार से जो आप जो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने ग्रुप या दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डेट है वहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, जिसको MLHP बोलते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद CHO को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो भी आपका फॉर्म भराना जो है स्टार्ट हो गया आपका 22 दिसंबर 2025 से। और इसका लास्ट जो डेट रहने वाला है, यहाँ पे देख पाइएगा, 20 फरवरी 2026 रहने वाला है 2 बजे तक लिए। तो आपका यहाँ जो फॉर्म फिल कर पाइएगा ऑनलाइन, या फिर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का जो शुल्क जो है, यानी पेमेंट जो कर पाइएगा ऑनलाइन, आपका इसी डेट में आपको कर पाइएगा, एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। फिर से आपको जो फॉर्म में आप गलती करते हैं तो उसमें भी करेक्शन एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो फॉर्म भरिएगा वो बड़ी सावधानीपूर्वक भरिएगा। और यहाँ पे देख पाइएगा आपका, यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसको डाउनलोड कर पाइएगा वेबसाइट से। तो आपका यहाँ पे 24 फरवरी 2026 को ऐसे मतलब डाउनलोड कर पाइएगा शाम को 4 बजे से। लिखित परीक्षा जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है आपका, इसका भी डेट अनाउंस हो चुका पहले ही। यहाँ पे आपको 1 फरवरी 2026 को होने वाला है, और उसके बाद 11 बजे से लेकर के 1 बजे मतलब तक आपका एग्जाम होगा, 2 घंटा का एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा का जो परिणाम यानी रिजल्ट जो आपका ये आएगा, उसका डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, मतलब बट आपका जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपका डिक्लेयर अनाउंस कर दिया जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। यदि या फिर आप मेरे जो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि वहाँ से भी आपको कंटिन्यू आपका इसके बाद जो है अपडेट मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग या फिर जनपद में सीटों की संख्या जो सूचना जो है इसका जो दिया जाएगा यहाँ पे विश्वविद्यालय के वेबसाइट से ही दिया जाएगा। अब देख लेते हैं आपका टोटल कितना सीट पे वैकेंसी निकला हुआ है। तो रिक्त पदों की सीट मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, तो इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। तो देख पाइएगा इस प्रकार टोटल वैकेंसी जो है 134 134 पोस्ट के लिए यहाँ पे। तो अल्मोड़ा में देख पाइएगा 15 है, फिर चमोली में आपका 13 है, उसके बाद चंपावत में आपका 7 है, उसके बाद देहरादून में आपका 6 है, उसके बाद हरिद्वार में आपका 14 है, उसके बाद नैनीताल में आपका 4 है, और उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में आपका 24 है, उसके बाद पिथौरागढ़ यहाँ पे जो है 16 है, सॉरी इसको यहाँ पे पिथौरागढ़ बोलते हैं। यहाँ पे पिथौरागढ़ में आपका 16 है, उसके बाद यहाँ पे तिहरी में यहाँ पे 10 है, उसके बाद इवन नगर में आपका 20 है, उसके बाद उत्तरकाशी में आपका 5 है। इस प्रकार से टोटल जो है सीट को ऐड कीजिएगा तो 134 134 को आपका सीट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो देख पाइएगा इंपॉर्टेंट जो बात है, परीक्षा के जो केंद्र जो देख पाइएगा आपका 4 जगह ही है टोटल आपका। तो एक देहरादून है, दूसरे का श्रीनगर है, तीसरा हल्द्वानी है, और चौथा का ये अल्मोड़ा है। तो इस प्रकार से आपका 4 गो आपका ये परीक्षा सेंटर आने वाला है। और इसमें जो देख पाइएगा आपका प्रत्येक अभ्यर्थी को यहाँ पे 2 ही परीक्षा केंद्र आपको चूज करना होगा, जब फॉर्म जो फिल कर पाइएगा उस समय। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात जो लिखा गया नोट में जो है उसको थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा। यहाँ पे जो हेमंती नंदन बहुगुणा यहाँ पे उत्तराखंड
चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, इसका जो दायित्व है सिर्फ और सिर्फ परीक्षा आपका कंडक्ट कराना, एग्जामों को कंडक्ट कराएगा। उसके बाद काउंसलिंग कर करके जो जनपद में जो भी जितना प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जितना सीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट बना करके दे देगा। बस इसका जो दायित्व है सिर्फ उतना ही है। उसके बाद आपका जो सैलरी क्या रहने वाला है तो इसका जो निर्धारित कौन करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा NHM उत्तराखंड को उपलब्ध कराए जाने के सीमित होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है ML HP या फिर CHO के पदों की संख्या काउंसलिंग के समय प्रदर्शित की जाएगी, निर्धारित की जाएगी, या फिर उसके बाद एवं निर्धारित मानदेय या फिर नियुक्ति का स्थान के संबंध में समस्त निर्णय का जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM द्वारा उत्तराखंड के द्वारा किया जाएगा। मतलब आपका सैलरी क्या होगा, आपका कहाँ पे पोस्टिंग होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो NHM करेगा, नेशनल हेल्थ मिशन करेगा। तो नेशनल हेल्थ मिशन का जो काम जो है आगे आपका सैलरी क्या होगा, उसके मानदेय क्या होगा वो निर्धारित करेगा। इस पूरे का PDF में आपका कहीं भी सैलरी नहीं दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पे जो देख पाइएगा, और बात कर लेते हैं आपका योग्यता क्या रहने वाला, आपका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, इसको अंडरलाइन करके लिखा है, इसको पढ़ लीजिए। और यहाँ पे जो होता है फर्स्ट में आपका देखिए 1 2 3 4 इस तरह से लिखा है। तो फर्स्ट में आपका यह है लिखा है कि अभ्यर्थी क्या हो, भारत के नागरिक होते हैं। यहाँ से आपका पता चल गया कि आपका अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड के साथ साथ और भी ऑल इंडिया से जितने भी कैंडिडेट है वो सब फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जो सामान्य जो दूसरा जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आता है तो वहाँ पे जो कंडीशन लगा देते हैं कि उत्तराखंड से आपका या तो मैट्रिक और इंटर होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं लगाए। पर सीधे लिखे अभ्यर्थी कहाँ का भारत का नागरिक हो, यानी भारत का किसी भी राज्य से आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आपका क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड CPHC कुरिकुलम के साथ आपके पास BSc नर्सिंग का डिग्री हो, या फिर उसमें से पोस्ट BSc नर्सिंग डिग्री हो इंटीग्रेटेड CPHC कुरिकुलम के साथ। इसमें से कोई भी, अथवा का मतलब होता है कोई, या तो ये हो या फिर ई हो या फिर ई हो, कोई एक आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर BSc या फिर नर्स के लिए यहाँ पे BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, फिर GNM है, GNM वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स के साथ क्या चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ फॉर्म, जिसको आपका इग्नू होता है, इग्नू जिसको मतलब ओपन डिग्री के लिए यहाँ पे, या फिर ओपन यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जिसको मतलब डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो हो जाएगा। रेगुलर कोई जरूरी नहीं कि आपके पास रेगुलर नहीं होना चाहिए, आपको डिस्टेंस कोर्स किए फिर भी आपका एलिजिबिलिटी है। फिर यहाँ पे स्टेट पब्लिक हेल्थ या फिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होना चाहिए। 3 नंबर में जो देख पाइएगा, यहाँ पे जो लिखा है उत्तराखंड के जितने भी नर्सिंग कॉलेज है, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर ऋषिकेश एम्स ऋषिकेश है, वहाँ से आप उत्तीर्ण हैं तो इसको फॉर्म भर सकते हैं। या फिर उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड के आप निवासी हैं, फिर भी यदि दूसरे स्टेट से भी आप जाके कोर्स किए, पढ़ाई किए हैं, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट या फिर आयु सीमा क्या रहने वाला, तो यहाँ देख पाइएगा आपका 21 से क्या चीज 42 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपका एज रिलैक्सेशन। और आपका यहाँ पे पंजीकरण शुल्क यहाँ पे जो पेमेंट कर पाइएगा, जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें आपका 1000 का यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन ही करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन का प्रक्रिया है, यहाँ पे आपका ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलेगा, तो यहाँ पे आरक्षण का लाभ किसको, तो उत्तराखंड से प्रमाणित होना चाहिए, आपके उत्तराखंड राज्य से ही मतलब होना चाहिए। और या फिर उसके बाद और यहाँ पे जो लिखा है उत्तराखंड राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जो लोग उत्तराखंड राज्य के अस्थायी निवासी होंगे उन्हीं को यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे देख पाइएगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, आपका एग्जाम का सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला। तो इस प्रकार से जो देख पाइएगा, यहाँ पे इन्होंने बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम जो होने वाला 2025 का है, यहाँ पे भारतीय नर्सिंग परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ जो INC जिसको बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड जो निर्धारित किया गया उसी स्टैंडर्ड के अनुसार आपका प्रश्न क्वेश्चन रहेगा। मतलब जो BSc में आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा 2 घंटा के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम होगा मल्टीपल चॉइस MCQ होगा। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 100 अंकों का आपका होगा, जिसमें 4 विकल्प होगा। और यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपका क्या चाहिए 1 अंक, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर आपका एग्जाम होगा। उसके बाद जब उत्तर नहीं देते हैं या फिर 1 से अधिक आप क्वेश्चन में आपका जो आंसर टिक करते हैं तो या फिर सर्कल करते हैं तो यहाँ पे आपको 0 यहाँ पे 0 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका निर्धारित है। और यहाँ पे जो आपका जो एग्जाम दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर आपको ले जाने का पूरा अधिकार है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके साथ ही साथ आपके जो एग्जाम होगा उसके आंसर शीट होगा, उसके आंसर शीट का आपका डुप्लीकेट होगा, उसको भी आपको ले जा सकते हैं। यानी
आपका जो मतलब जो सर्कल कीजिएगा OMR पे, तो उसका जो एक नीचे कार्बन कॉपी रहेगा, एक डुप्लीकेट रहेगा, तो डुप्लीकेट को ले जा करके आप घर ले जा सकते हैं, ताकि आपका आंसर किया आएगा तो उसे आप मिलान कर पाइएगा। तो इस PDF में इस भर्ती के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट बात था सब A to Z मैंने इसको बता दिया। अब इसको डायरेक्ट चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब जो है कोई आपका एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, चाहे वो गूगल हो, क्रोम हो, जो भी आप ब्राउज़र यूज करते हैं ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार में जाइएगा, सर्च के बाद में आप जो सर्च करना होगा HNBUMU.ac.in। तो इस प्रकार से जो आपका वहीं जो आपका हेमवंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का इसका इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। और इंटरफेस होने के बाद इस तरह से आपको इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो देख पाइएगा, यहाँ पे जो देख पाइएगा, तो और भी बहुत सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन है। और तो बट आपको कहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ पे इस ई वाला जो कॉलम है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ई वाला जो यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे ई वाला, तो इसमें जो देख पाइएगा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे अप्लाई फॉर फर्स्ट टाइम ऊपर है, अप्लाई फॉर CHO या फिर ML PH। तो यहाँ पे आपको जैसे में क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले, तो इस प्रकार से जो देखो यदि यहाँ पे ई वाला जो कॉलम है, तो यहाँ पे होम पेज है ई वाला। उसके बाद इंस्ट्रक्शन में आपको जो PDF जो डाउनलोड कर पाइएगा, नोटिफिकेशन है इस प्रकार से। तो बट आपको और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पे क्या क्या करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर क्या ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तब जब आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद फिर से लॉगिन कीजिएगा। यदि आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाला है, यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले से PDF डाउनलोड किया था, तो फिर से यहाँ पे अपलोड डाउनलोड करने के लिए बोला, तो यहाँ पे मैंने फिर से डाउनलोड किया था, फिर वही PDF ओपन हो रहा था। फिर से यहाँ बैक आ जाएंगे, तो बैक आने के बाद यहाँ पे जो देखो हुए क्लिक है फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ रहा है। उसके बाद नेम ऑफ द अपना कैंडिडेट लिखे, फादर्स नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे फिर से रिकन्फर्म कर दीजिएगा मोबाइल नंबर। इस प्रकार से ईमेल आईडी भी यहाँ पे देख करके यहाँ पे जो आपका आ जाएगा ईमेल आईडी, और फिर से रिकन्फर्म करके यहाँ पे OTP सेंड कीजिएगा, आपका रीसेट हो जाएगा। उसके बाद रीसेट कीजिएगा। उस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपका लॉगिन कर पाइएगा। तो मेरा जो पर्पस जो था आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसको दिखा देना कि आपको यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे जो चैनल है, इस पर ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो उसको मैं कवर करता हूँ। जैसे कि इसके पिछले बार जैसे एम्स आपका पटना से, एम्स आपका गोरखपुर से वैकेंसी जो निकला तो उसको मैंने कवर किया, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल पे जो नोटिफिकेशन आते रहता है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।